हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम लोग एक नए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी का हम लोग अगला सिलेबस बढ़ते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो जिस बैच का नाम होगा संघर्ष बैच सॉरी। इस बैच में हम लोग पूरे 2025-26 जो लोग क्लास अगले साल बोर्ड एग्जाम देंगे, मतलब 2025-26 जो क्लास 11th में प्रेजेंट टाइम में है, या यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर बिहार बोर्ड हो, या फिर जहाँ जहाँ एनसीईआरटी चलती है उसके लिए बैच बनाया गया है। संघर्ष बैच में हम लोग पूरा सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस पूरी क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है, मतलब क्लास 12th में कुल मिलाकर कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें कुल मिलाकर कुल 13 चैप्टर पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहला चैप्टर का नाम होगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पहले चैप्टर का नाम होगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। दूसरे चैप्टर का नाम होगा मानव जनन। तीसरे चैप्टर का नाम होगा जनन स्वास्थ्य। और चौथे चैप्टर का नाम होगा वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। पांचवें चैप्टर का नाम होगा वंशागत का आणविक आधार। छठवें चैप्टर का है विकास। सातवां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आठवां चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। नौवां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। 10वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग। 11वां चैप्टर है जीव एवं समष्टियाँ। 12वां चैप्टर है पारितंत्र। और 13वां चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आप लोग को बता दें कि पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर आपके पूरे पेपर में जो 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, चूँकि आप लोगों को पता है कि जिस 70 कुल 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिनमें से 70 नंबर जो होंगे आपकी लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर आपकी प्रैक्टिकल होती है। तो जो 70 नंबर का एग्जाम होगा, 70 नंबर में से 14 नंबर ये आपके 3 चैप्टर से मिलेंगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य से। ओके बच्चों, अगला चैप्टर आता है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागत का आणविक आधार और विकास। ये 3 चैप्टर मिलाकर, मतलब चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6वां नंबर, इनसे मिलाकर कुल 18 नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर आता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये 2 चैप्टर मिलाकर, मतलब 7वां और 8वां चैप्टर मिलाकर कुल आपको कितने नंबर मिलेंगे? 14 नंबर मिलेंगे। उसके आगे आता है 2 चैप्टर फिर मिलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग। 9वां नंबर और 10वां नंबर, ये 2 चैप्टर मिलाकर आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 10 नंबर का आपका एग्जाम में पेपर आएगा, 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे के जो 3 चैप्टर लास्ट के बच रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, जीव एवं समष्टियाँ, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये 3 चैप्टर मिलाकर कुल आपको 14 अंक मिलेंगे। इससे ऐड करोगे आप लोग को 70 मार्क्स हो जाएगा। तो ये 70 मार्क्स का आपका लिखित परीक्षा होती है और 30 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। जिन लोग को नहीं पता है, जानकारी के लिए बता देता हूँ। इस बैच का नाम होगा संघर्ष बैच। इस बैच में हम लोग पूरी बायोलॉजी, क्लास 12th की पूरी बायोलॉजी अपने यूट्यूब चैनल द प्रियांशु तिवारी, द बायोलॉजी मेकर प्रियांशु तिवारी पे पूरे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इस बैच में हम लोग इसी बैच से हमारा लोग का प्लेलिस्ट बना है। इसी प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो अपलोड होगा। कल से आप लोग की क्लास चलेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कल से क्लास शाम को 6 बजे PM से चले या फिर 7 बजे से चले। ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस समय अपना क्लास चाहते हैं। उसके अलावा हम कल से शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। कल से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का कल फर्स्ट लेक्चर आएगा, जिसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने पूरी चीज़ पढ़ें। हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, MP बोर्ड, जहाँ जहाँ NCERT चलती है उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ें क्या होगी कि पूरी NCERT को कवर किया जाएगा इस पूरे लेक्चर में, पूरी क्लास में। इस बैच में हम लोग ये विशेष ध्यान देंगे कि जितनी भी हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिंदी मीडियम के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड और जो बिहार बोर्ड हैं, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड है, इन सब के बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरी क्लासेस क्लास 12th के लिए है, न कि क्लास 11th या 10th के लिए नहीं है। क्लास 12th के लिए है। ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम होगा संघर्ष बैच। आपको फिर से बताया जाता है, ये जो बैच चल रही है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए बैच नहीं बनाया जा रहा है। जो अगली बार बोर्ड एग्जाम देंगे क्लास 12th का, उनके लिए बैच बनाया गया है। मतलब 2025-26 ये जो सत्र चल रहा है, इसमें 2024-25 चल रहा है। अगले साल जो सत्र चलेगा 2025-26, उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो चीज़ें नहीं समझ आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपने चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।